ईरान के साथ मुआहदा तो सब के लिए बहुत अजीम और बामानी होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा, अमरीकी सदर का नया ऐलान। उन्होंने वाज़े किया है कि वो किसी ऐसे अधूरे मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे जो सब के लिए फ़ायदेमंद ना हो। मुआहदा तो इंतहाई शानदार और बामानी होगा, वरना सिरे से कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। मज़ीद LNG टैंकर आमनाए हुर्मुज़ से गुजरकर बहेरा अरब में दाखिल हो गए। बरतानवी अखबार के हवाले से बताया गया है कि माए कुदरती गैस LNG से ले जाने वाले 2 मज़ीद बड़े टैंकर्स इंतहाई अहम समंदरी रास्ते आमनाए हुर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अबूर करके कामयाबी से बहेरा अरब अरेबियन सी में दाखिल हो चुके हैं। ईरान का नए दिफाई निज़ाम के जरिए खलीज में दुश्मन ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान ने दावा किया है कि इसने अपने एक नए मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए खलीज गल्फ के इलाके में दुश्मन के एक ड्रोन तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाकर मार गिराया है। फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी जारहियत की सूरत में शदीद और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा, मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने एक इंतहाई सख्त बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी फौज अलर्ट, उंगलियां ट्रिगर पर है। अगर किसी भी मुल्क या दुश्मन की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठाया गया तो इसका जवाब इंतहाई शदीद और दर्दनाक होगा। बहरी नाकाबंदी में नरमी ईरान के इक़दामात पर मुनहसर है। ईरान को 30 दिनों में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी का अमल मामूल पर लाना होगा। अमरीकी ओहदेदार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कतर पहुंच गए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची एक अहम सरकारी या सिफारती मिशन के सिलसिले में कतर पहुंच चुके हैं, जहां वो इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। ईरान का नए दिफाई निज़ाम के जरिए खलीज में दुश्मन ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान ने बाकायदा तौर पर यह दावा किया है कि उसने अपने बिल्कुल नए और जदीद दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए खलीज गल्फ के इलाके में दुश्मन के एक ड्रोन तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाकर मार गिराया है। अमेरिका के नाजायज मुतालिबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर ने अपने बयान में वाज़े और दो टोक मुवक्कफ इख्तियार किया है कि उनका मुल्क अमेरिका के किसी भी किस्म के नाजायज या गैर मुनसिफाना मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेगा और न ही उनके आगे किसी सूरत सर तस्लीम खम करेगा। हम खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि चीन अपनी इलाकाई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ दोस्ती और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा और अव्वलीन तरजीह देता है। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नए बयान में ख्वाहिश मुवक्कफ का इजहार किया है कि इब्राहिमी मुआहदे के अगले मरहले पर दस्तखत इसका दायरा कार बढ़ाने की शुरुआत सऊदी अरब और कतर जैसे अहम खलीजी ममालिक से होनी चाहिए। ईरान के साथ मुआहदा न हुआ तो फिर जंग होगी, पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वाज़े अल्फाज में जंग की सख्त धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई बाज़ाब्ता मुआहदा तय नहीं पाता तो फिर दोनों ममालिक के दरमियान जंग नागुज़ीर होगी और ये जंग माजी की निस्बत कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर और ज्यादा ताकतवर होगी। ईरान अमेरिका मुआहदे के साथ ही पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। ट्रंप। इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाकों में फास्फोरस मिसाइल दाग दिए। खबर के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाते हुए वहां सफ़ेद फास्फोरस वाइट फास्फोरस वाले मिसाइल गोले दागे हैं, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद आग और धुएं के बादल उठे हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे पर पेशरफ्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गईं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे या मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में वाज़े कमी देखी गई है और तेल की कीमत अब $100 फी बैरल की सतह से नीचे आ गई है।
लबनान की बिजली मुनक़ते करके वाय पर कब्जा और शदीद जंग दोबारा शुरू की जाए, इसराइली वजीर का नेतन्याहू पर जोर। एक इसराइली वजीर ने वजीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव डालते हुए ये मुतालबा किया है कि लबनान की बिजली का निज़ाम मुअत्तल कर दिया जाए, मखसूस इलाके वाय पर कब्जा किया जाए और वहां पर एक बार फिर शदीद जंग का आगाज किया जाए। अमरीका ईरान मुतवक्के मुआहदे के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4000 पॉइंट्स का इजाफा। आलमी सतह पर अमरीका और ईरान के माबैन मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाइस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई और इंडेक्स में रिकॉर्ड 4000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ईरान अब नए हुर्मुज़ पर टूल नहीं लेगा, लेकिन सर्विस चार्जेस लेना आम बात है, इसे टूल नहीं कहना चाहिए। तर्जुमान वजारत खारजा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़े किया है कि ईरान अब नए हुर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर कोई टूल टैक्स आयद नहीं करेगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले सर्विस चार्जेस लेना एक आम और कानूनी बात है, इसलिए इन चार्जेस को टूल टैक्स का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। पहली बार महसूस हुआ कि मस्जिद में शोहरत, ताकत दौलत कोई मानी नहीं रखती, वहाँ सिर्फ अल्लाह सबसे बड़ा है। इस्लाम कबूल करने वाले भारतीय अदाकार का बयान। हाल ही में इस्लाम कबूल करने वाले भारतीय अदाकार ने अपने रूहानी तजुर्बे का तज़किरा करते हुए कहा कि जब वो पहली बार मस्जिद गए तो उन्हें एहसास हुआ कि दुनियावी शोहरत, ताकत या पैसा वहाँ कोई हैसियत नहीं रखते। मस्जिद के अंदर तमाम इंसान बराबर हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बढ़ाई और हाकमियत का राज है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिले शिकस्त दोस्ती कायम की है। सदर शी जिनपिंग। मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार, कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। खबर के मुताबिक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बौखलाहट या गुस्से में आकर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि बज़ाहिर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक तंज है, यह नामी पैरोडी अकाउंट के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद करके उन्हें बंद कर दिया है। मुंबई में अमिताभ की एक झलक देखने के इंतजार में मद्दाह बेहोश हो गया। मुंबई में अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए मद्दाहों का शदीद हुजूम था, जहां तवील इंतजार और गर्मी या जोश व खरोश की वजह से उनका एक मद्दा बेहोश हो गया। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमेरिका के साथ मुआहिदा हो गया तो जौहरी मामले पर 60 रोज में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक, अगर अमेरिका के साथ मौजूदा मामलात पर कोई हतमी मुआहिदा तय पा जाता है तो उसके बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर दोनों ममालिक के माबैन जौहरी मामले, न्यूक्लियर इशू पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, खेल की दुनिया से आज की अहम तरीन खबरें दर्ज झेल हैं। फुटबॉल और वर्ल्ड कप की तैयारियां। स्पेन की वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान। मैनेजर लुइस डी ला फोनेटे ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 18 साला स्टार खिलाड़ी लामेन यामाल स्क्वाड का अहम हिस्सा हैं, जबकि मिकेल मैरिनो की भी वापसी हुई है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल मैड्रिड का कोई भी खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल नहीं। दानी कारवाखाल और डैन ह्यूजेन को ड्रॉप कर दिया गया है। वर्ल्ड कप होस्टिंग ड्रामा। आलमी सियासी कशीदगी के दरमियान मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम ने तस्दीक की है कि मेक्सिको वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की कौमी टीम की मेज़बानी करेगा, क्योंकि अमेरिका उनकी मेज़बानी नहीं करना चाहता था। प्रीमियर लीग से इखराज। लीग के आखिरी हफ्ते में वेस्ट हैम यूनाइटेड बाज़ाब्ता तौर पर प्रीमियर लीग से बाहर रेलागेट हो गई है, जिससे उनका 14 साला टॉप फ्लाइट का सफर खत्म हो गया। दूसरी तरफ पीप गार्डियोला और मोहम्मद सलाह ने बिलतरतीब मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को अलविदा कह दिया। टेनिस। फ्रेंच ओपन। रोलैंड गिरोस का आगाज। पेरिस में फ्रेंच ओपन का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। टॉप सीडेड जीनिक सिनर और आरियाना साबालेनिका अपने पहले राउंड के मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा 19 साला कैनेडियन उभरती हुई स्टार विक्टोरिया मिबोको भी अपने पहले ग्रैंड सलीम डेब्यू के लिए तैयार है। आईपीएल के हालिया अपडेट्स। प्ले ऑफ और फाइनल का सीजन। आईपीएल अपने आखिरी और दिलचस्प तरीन मरहले पर पहुंच चुका है, जहां टॉप टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए फाइनल लाइन की तरफ बढ़ रही है।